ईश्वर भी राजा हेरोद के जीवन के हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार के आखिरी लाइन में पढ़ते हैं कि राजा हेरोद यीशु को देखने के लिए उत्सुक हैं। जब हम राजा हेरोद की उत्सुकता के बारे में मनन करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि ईश्वर भी राजा हेरोद के जीवन के हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। हम राजा हेरोद के बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ते हैं। राजा हेरोद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जब हेरोदियस की बेटी नृत्य करती है और राजा हेरोद को प्रसन्न करती है, तो राजा हेरोद हेरोदियस की बेटी से कहता है कि तुम जो मांगो मैं उसे प्रदान करूंगा। और हेरोदियस की कहने पर हेरोदियस की बेटी ने राजा हेरोद से यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगती है। पवित्र वचन यह कहता है कि यह सुनकर के राजा हेरोद को धक्का लगता है, लेकिन अपनी मान सम्मान और शपथ को रखने के लिए राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता के सिर को उसे प्रदान करते हैं। राजा हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता को एक नबी के रूप में वे पहचानते थे, लेकिन राजा हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता के माध्यम से जो ईश्वर की खटखटाहट है उसके जीवन पर, उसे वह नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि राजा हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता को नबी तो मानते थे, लेकिन उसकी शिक्षा को वह नहीं स्वीकार कर पाए। इसी प्रकार हम राजा हेरोद की उत्सुकता के बारे में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 में भी राजा हेरोद की उत्सुकता के बारे में पढ़ते हैं। यीशु को क्रूस मरण के पूर्व जब राजा हेरोद के पास लाया जाता है तो राजा हेरोद यीशु को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि यीशु उसके सामने कुछ चमत्कार करे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यहाँ भी राजा हेरोद उसके द्वार में ईश्वर की जो खटखटाहट है उससे वह नहीं पहचान पाते हैं। जीवन के मुक्तिदाता, जीवन के संचालक उसके सामने प्रस्तुत रहते हैं। उसे पहचानने के बजाय राजा हेरोद उसके द्वारा चमत्कार देखना चाहते हैं। इस प्रकार राजा हेरोद ईश्वर की जो खटखटाहट है उसके हृदय पर, उसके जीवन पर, उसे वह नहीं पहचान पाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में हम कई प्रकार से उत्सुक हो जाते हैं। हम एक दूसरे को देख करके मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हम कई बार भले कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, दया के कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब हमें इस प्रकार की उत्सुकता का अनुभव होती है तो हमें इस उत्सुकता के माध्यम से ईश्वर की जो खटखटाहट है हमारे हृदय पर, हमारे जीवन पर, उसे हमें पहचानना है, क्योंकि ईश्वर इसी हमारी उत्सुकता के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के, हमारे जीवन में आकर के हमें अपनी आशीष और सामर्थ्य से पूर्ण करना चाहते हैं, परिपूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब कभी हमें ईश्वर को जानने की, प्रार्थना करने की, दया कार्य करने की जो उत्सुकता हमें प्राप्त होती है, उस उत्सुकता के माध्यम से हमें ईश्वर के करीब और अधिक आना है और हमें जानना है। जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे जीवन में आशीष प्रदान करे, कृपा प्रदान करे कि हम ईश्वर को जानने, पहचानने, उसके कार्य को करने की जो उत्सुकता है हमें, उसे हम सदा बरकरार रखें। आमीन।